वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर, लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। अभी तक हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग सीखी है और आज हम देखेंगे कि किस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स जो बेंजीन लाइक होंगे और इसे हम कहते हैं बेंजीन। पहले हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज और इसका नाम, अगर हमने जो अभी तक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग सीखी है, अकॉर्डिंगली इसको नाम दिया जाए उस पैटर्न पे, तो क्या होगा? तो देखते हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि एंड और बेंड पे कार्बन होता है, तो इस पे क्या किस तरह से कार्बन लगाए जा सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। हर जगह पे हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है एंड सिमिलरली डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसकी अगर मैं नंबरिंग देख लूं, टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। सिक्स मेंबर्ड रिंग है और 6 कार्बन है इसमें। लेकिन आयुपैक ने क्या डिसाइड किया कि इस कंपाउंड का नाम बेंजीन होगा। इस कंपाउंड को हम बेंजीन कहेंगे। अच्छा, एक और चीज हमें जो ध्यान में रखनी होगी कि बेंजीन की जो बॉन्डिंग है, जो डबल बॉन्ड है, ये फिक्स बॉन्डिंग नहीं है। यहां पे हम देख रहे हैं कि 1 और 2 कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां पे 3 एंड 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां पर 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। बट दिस इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें अगर यहां पे डबल बॉन्ड हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि C2 और C3 के बीच में यहां सिंगल बॉन्ड है। अगर यहां पे डबल बॉन्ड लगा दें हम, तो फिर यहां पे डबल बॉन्ड होगा और यहां पे डबल बॉन्ड होगा। ये और ये, इन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसलिए इसका एक स्ट्रक्चर हम इस तरह भी लिख देते हैं, जिसे कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो दिस इज बेंजीन। आयुपैक ने डिसाइड किया कि इसका नाम हम बेंजीन रखते हैं, न कि हेक्स 135 ट्राइइन। तो एक चीज हम समझ चुके हैं कि बेंजीन किसे कहते हैं। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज आल्सो बेंजीन। अब आज जो हम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, हम देखेंगे कि बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स एंड बेंजीन लाइक जो होंगे, उनका नाम किस तरह से दिया जाता है। इसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन यहां से चला जाता है, इसकी जगह कोई और सबस्टिट्यूएंट की तरह जुड़ जाए, तो हम उस केस में इसका नाम कैसे लिखें? तो लेट अस स्टार्ट नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड्स, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स में कॉमन नेमिंग भी बहुत ज्यादा फेमस है। कॉमन नेमिंग को भी प्रेफर किया जाता है, बट हेयर हम सीखने जा रहे हैं कि आयुपैक नेमिंग किस तरह से होगी। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का नाम होगा, दिस इज बेंजीन। ये बेंजीन होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह का ये कंपाउंड है, तो हम इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे? दिस इज Br। हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करनी है। पॉइंट नंबर 1, हमें क्या करना है? हमें इसकी नंबरिंग कर लेनी होगी। कार्बन की नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग का क्या तरीका रहेगा? फिलहाल हमें यहां पर देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6। हमने नंबरिंग करते ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास जहां पर भी सबस्टिट्यूएंट है,
इसको हमने हमेशा छोटा नंबर देना होगा। तो किस तरह से हमने इसको 1 दे दिया। अब हम इसका नाम लिखते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, जब नंबरिंग हो जाएगी तो हमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रीफिक्स में लिखना होगा, प्लस हमारे पास रूट वर्ड बेंजीन होगा। यहां पे हमारे पास 1 पे ब्रोमो है, तो इसका नाम आ जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन 1 हम लिख सकते हैं 1 पोजीशन पे, लेकिन 1 हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कहीं पर भी 1 पोजीशन हो उसको हम स्किप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लिखते हैं, इफ वी हैव BrNO2, ये एक एग्जांपल हमारे पास है। तो चले देखते हैं कि इसकी नेमिंग कहां से किस तरह से की जाए। अगर मैं इसको 1 लिखता हूं और इसे क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब एक ऑप्शन हमारे पास ये था, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था, दूसरा ऑप्शन में इसको 1 लिखता, 2 3 4 एंड 5, सॉरी इसको हम क्या लगा सकते थे 5। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमें जहां से छोटा नंबर मिलेगा, यहां पे 1 पे हमारे पास है, यहां पे 2 एंड 3 के पास है। अगर यहां से हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 के पास आ रही है, 5 पोजीशन पे आ रही है। हमें क्या करना होता है, हमें वो रूट लेना होता है जहां से सबस्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। तो दिस विल बी द प्रेफरेबल 1 2 एंड 3। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। This is not the valid numbering. Valid numbering is 1 2 3 4 5 and 6. Let us see कि इसका नाम क्या आ जाएगा। 1 पे ब्रोमो है और 3 पे नाइट्रो है। अब हमने देखना है कि हमें इसमें क्या करना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी हमने ध्यान में रखना है। तो हम इसका नाम लिख लेंगे 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो एंड बेंजीन। तो ये तरीका है किस तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। हमने देखना होता है बेंजीन के साथ कौन कौन से सबस्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, उनको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, और साथ में हम एक चीज ध्यान में रखते हैं, एंड पे हमने क्या लिखना होता है, बेंजीन लिखना होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक और कंपाउंड है CH3 and Br, अब हमने इसकी अगर नेमिंग करनी होगी, इसको मैं ले लेता हूं नंबर 1। किसी एक इस सबस्टिट्यूएंट को भी नंबर 1 लिख सकता हूं, इसको भी लिख सकता हूं। मैं टॉप से ही स्टार्ट कर रहा हूं। एक सबस्टिट्यूएंट को हम 1 लिख देंगे, इसको हमने 1 लिख दिया। अब हमने वो वाला रूट लेना होता है जिसमें हमें सारे सबस्टिट्यूएंट को सम करके स्मॉलेस्ट नंबर रहे। तो हम क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बन रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम 1 2 एंड 3 को ले लें, 4 5 एंड 6। अब हम देखते हैं सबस्टिट्यूएंट किस नंबरिंग में प्रेफरेबल रहेंगे। अगर मैं ये वाला रूट लेता हूं तो एक मेरे पास 1 पे है, उसके बाद मेरे पास किस पे है 2 3 4 5 पे है, और उसके बाद 6 पे है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। दूसरा रूट हमारे पास कौन सा पॉसिबल था, 1 2 एंड 3। एक 1 पे, एक 2 पे है, एक 3 पे है। तो हम 1 + 2 + 3 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी द 6। हेंस हमने वहां से प्रेफर करना है जहां से छोटा नंबर मिल रहा है।
तो दिस रूट इज ओके। हमने 1 2 3 व्हाइट कलर की जो नंबरिंग है वो हमारे लिए प्रेफरेबल है। अब हम इसका नाम लिखते हैं। ये मिथाइल है, ये ब्रोमो है, और BROMO, ठीक है। और ये कौन सा, ये भी मिथाइल है। मिथाइल दो है, तो हम किस तरह से लिख देंगे। अब हमने देखना है कि अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आ रहा है। एक ब्रोमो B से है और मिथाइल M से है, तो B अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाएगा। हम लिख देंगे 2 ब्रोमो 1 पे और 3 पे 1 3 मिथाइल है दोनों जगह, तो डाई मिथाइल बेंजीन, ये इसका नाम होगा। ओके, दिस इज हाउ हम बेंजीन के डेरिवेटिव्स और बेंजीन लाइक सब्सटेंसेस के जो हैं, बेंजीन लाइक कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि बेंजीन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और फंक्शनल ग्रुप के साथ में और भी कार्बन चेन बन रही है, उस केस में हम नाम किस तरह से लिखेंगे, लेट अस सी। इससे पहले मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या होगा, CHO। CHO को हम कहते हैं एल्डिहाइड है, और हमें मालूम है कि एज ए फंक्शनल ग्रुप इसको हम अल लिखते थे, तो ये इस तरह से भी आ सकता था, बेंजीन, BNZENE, बेंजीन 1 अल। लेकिन IUPAC रिजेक्टेड दिस नेम। इसका नाम है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। हम जानते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है और एक कार्बन साइड पे हो, तो इसका नाम रखा गया है बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड। चले आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल। C डबल बॉन्ड OCH3। तो यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर बेंजीन के साथ आउटसाइड कोई फंक्शनल ग्रुप है और इसके अलावा भी कोई चेन है और कार्बन है, तो तब हमें क्या करना होगा, तब हमें फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन मानना है और ये एज साइड चेन एक्ट करेगा, और बेंजीन को साइड चेन में कहा जाता है फिनाइल। तो इसका नाम किस तरह से दिया जाएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 दे देंगे, इसके साथ जितने भी कार्बन होंगे हम उसको नंबरिंग कर लेंगे 1 और 2। 2 को क्या कहा जाता है, इथ। इसमें हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, एन। अब हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो 1 पे है वो कौन सा है, 1 पे ओन, क्योंकि C डबल बॉन्ड O को हम क्या कहते हैं, कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन है, इसको ओन लिखा जाता है। एंड अब हम साइड चेन, नो दिस बेंजीन विल एक्ट एज साइड चेन, तो साइड चेन में जब बेंजीन होगा तब इसका नाम लिखा जाता है फिनाइल। तो किस पोजीशन पे है, 1 फिनाइल, 1 फिनाइल इथेन 1 ओन इसका नाम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि किस तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। होप अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे।